नमस्ते फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस लिविंग रूम का मेकओवर करने जा रही हूँ और मैंने जितने भी चीज़ों को ख़रीदने में यहाँ पे परचेस करने में जो भी खर्च किए हैं उनका बजट आया है टोटल 200 के अंदर। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मैंने कौन से DIY बनाए हैं और किस तरीके से अपने इस लिविंग रूम का मेकओवर किया है। तो यहाँ पे जो एक बकरम शीट होती है उससे मैंने थाली की हेल्प से गोल कट कर लिया है और इस तरीके से इसका सेंटर ले लिया है। ये जो जूट वाली रस्सी होती है यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे इसकी हेल्प से DIY बनाए हैं। तो इसे ही मैंने यहाँ पे एक साथ ले लिया है, 3 रस्सी एक साथ ली है और इस तरीके से इसकी मैंने चोटी बना ली है। कुछ इस तरीके से मैंने काफ़ी लंबी एक चोटी बना के तैयार कर ली है। अब इसका जो ऊपरी हिस्सा है इसे मैं गठान वाला काट के अलग कर दूंगी और सुई धागे की हेल्प से इसे एक साथ सिक्योर कर लूँगी ताकि ये खुले ना। आप ग्लू गन की हेल्प से भी इसे सिक्योर कर सकते हैं। ये जो दूसरा वाला यहाँ पे आपको वाइट कलर का धागा दिख रहा है, ये वो कपड़ा है जो हम मार्केट से ख़रीद के लाते हैं पेटीकोट में रस्सी डालने के लिए, ये वो वाला धागा है। इसकी हेल्प से दोनों को मैंने एक साथ कर लिया है कुछ इस तरीके से और ग्लू गन से या ग्लू की हेल्प से आप इसे इस तरीके से गोल घुमाते हुए बस चिपकाते चले जाइए। इस तरीके से एक बहुत ही सुंदर सा रग या टेबल मैट कह सकते हैं बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे जितना बड़ा चाहे बना सकते हैं या अगर आप इसे छोटा बनाना चाहें तो एज अ कोस्टर भी यूज़ कर सकते हैं। बस इसे इसी तरीके से घुमाते चले जाना है और इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट डालना नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे पूरी तरीके से चिपका लिया है और ये इस तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें जो एक्स्ट्रा बकरम दिख रहा है उसे मैं कैंची की हेल्प से काट के अलग कर लूँगी। तो इस तरीके से ये जो टेबल मैट है ये बनकर तैयार हो गया है। अगर आप इसे ऑनलाइन परचेस करेंगे तो इसकी कॉस्ट 500 से 600 रुपये आती है, पर हमने इसे बहुत ही कम बजट में बनाकर तैयार कर लिया है। अब पारी है कुछ वॉल डेकोर बनाने की। तो वॉल आर्ट बनाने के लिए भी मैंने इसी जूट रस्सी का यूज़ किया है और घर में जो नॉर्मल कॉपी के पेजेस होते हैं उन्हें निकाल लिया है और इसमें अपने मनपसंद के कुछ भी पैटर्न ड्रॉ कर दूंगी। जैसे बोहो थीम में कुछ पैटर्न्स वाले वॉल आर्ट होते हैं कुछ उसी तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ग्लू की हेल्प से कुछ पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं और उनके ऊपर इस जूट की रस्सी को चिपका दिया है। आप अपनी मर्जी से किसी भी तरीके के पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं। पहले पेंसिल से ड्रॉ कर लीजिए, उसके ऊपर ग्लू लगा दीजिए और उसके ऊपर इस जूट रस्सी को चिपकाते चले जाइए। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 पीस बनाकर तैयार कर लिए हैं जिन्हें मैं एज अ वॉल आर्ट यूज़ करूँगी अपने लिविंग रूम के मेकओवर के समय। तो ये देखिए ये बनके तैयार हैं। अब बारी है इनको फ्रेम करने की। तो फ्रेम करने के लिए अगर आपके पास पहले से कोई फ्रेम है तो आप उसे इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास कोई फ्रेम नहीं है इसलिए मैं इस तरीके का जो साड़ी का डिब्बा हुआ था पुराना उसे ही कट करके यूज़ करूँगी फ्रेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसे मैंने कट कर लिया है। जो हमारी कागज़ की शीट है उससे थोड़ा बड़ा रखेंगे इसे, ताकि जब हम इसे फ्रेम की तरह बना सकें तो इसमें एक अलग ही लुक निकल कर आए। तो देखिए इसे मैंने थोड़ा सा बड़ा कट किया है पेपर के साइड से। अब ये जो बिजली वाला टेप होता है ना, यही मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर का यूज़ किया है और इसे ही मैं बॉर्डर की तरह इसके चारों एजेस पे लगा दूँगी। बड़े ही सावधानी के साथ और आहिस्ते से लगाना है इसे ताकि ये बिगड़े ना, ताकि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी निकल कर आए। तो इस तरीके से इसे लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बड़ा काटिए टेप को और उसे अंदर की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए ताकि ये खुले ना। तो इस तरीके से मैंने ये वॉल आर्ट बनाकर तैयार किए हैं तीनों, उन्हें मैंने फ्रेम करके तैयार कर लिया है। फ्रेम क्या कहूँ, उन्हें मैंने बस यूं ही बनाकर रेडी कर लिया है। और आज के जो लिविंग रूम का मेकओवर है उसका थीम है बोहो। तो इसके लिए कुशन भी कुछ बोहो जैसा ही होना चाहिए। तो ये एक कुशन कवर है। कुशन कवर का एक सेट है मेरे पास ब्राउन कलर का। तो इसमें ही मैं कुछ DIY करके इसे बोहो जैसा लुक देने की कोशिश करूँगी। तो ये जो धागा है मैंने आपसे पहले भी बताया कि मैंने इसे कहाँ से लिया और ये क्या है। तो इसे फिर से यहाँ पे 3 लेके एक साथ इसकी चोटी बनाएंगे और चोटी बना के फिर इसका हम कुशन कवर तैयार करेंगे। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिंगल 3 पीस लिए हैं और उसकी चोटी बनाई है। आप अगर इसे थोड़ा थिक बनाना चाहते हैं तो डबल लेके भी उसकी चोटी बना सकते हैं।
तो इस तरीके से मैंने इसकी चोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब चोटी बन जाने के बाद आप चाहे जिस तरीके से इसे पैटर्न में सिलना चाहें या चिपकाना चाहें अपने कुशन कवर को तैयार करने के लिए, तो इसमें बस इसे चिपकाते या सिलते चले जाइए और अपने मनचाहे पैटर्न में इसे बनाते चले जाइए। तो एक बहुत ही सुंदर बोहो लुक देने वाला कुशन कवर बनकर तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसे इस तरीके से अटैच करूँगी और इसमें सिलकर तैयार करूँगी। तो मैंने सुई धागे की हेल्प से ये जो चोटी मैंने बनाई है इसे इस कुशन कवर में अटैच कर लिया है। तो जितने भी DIY हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब चलिए रेडी करते हैं अपने लिविंग रूम को और देते हैं एक मेकओवर। तो सबसे पहले मैंने कर्टन्स चेंज कर दिए हैं। ब्लू कर्टन्स को हटा के मैंने यहाँ पे जो ऑफ वाइट कलर के मेरे पास कर्टन है उन्हें लगा दिया है। और सोफ़ा कवर की जगह मैं यूज़ करूँगी ये सोफ़ा थ्रो। जिसमें जो इसका बैक साइड है ये पूरी तरीके से वाइट है, इसलिए मैं इसे पलट कर लगाऊँगी। कई बार आप लोगों ने मुझसे ये ब्लू वाले सोफ़ा कवर के बारे में पूछा है। तो ये जो ब्लू सोफ़ा कवर है कि मैंने खुद से कस्टमाइज़ किया है और ज़्यादातर मैं अपने घर के सोफ़ा कवर खुद से ही कस्टमाइज़ करके बनाती हूँ। तो ये देखिए इस वाले सोफ़े में तो मैंने इसे लगा दिया है। अब ये जो दूसरा पीस है इसे मैं दूसरे वाले सोफ़े पे भी लगा दूँगी ताकि पूरा लुक अच्छी तरीके से इन्हेंस हो जाए। तो अब बारी है कुछ वॉल आर्ट ऐड करने की। तो ये है वो वॉल आर्ट्स जो मैंने बनाकर तैयार किए हैं। तो इन्हें अब लगा देते हैं वॉल पे। तो वॉल पे लगाने के लिए मैंने यहाँ पे सिंपल से जो सेलो टेप होते हैं उन्हें डबल करके लगा दिया है ताकि वॉल भी ख़राब ना हो। तो इस तरीके से अगर आप सेलो टेप को लगाते हैं तो जो वॉल है वो ख़राब भी नहीं होती और जो हल्के फुल्के वॉल आर्ट है वो भी आसानी से वॉल पे टिके रह जाते हैं। तो ये देखिए ये वॉल आर्ट रेडी है। यहाँ पे कुछ ग्रीनरी ऐड कर दे रही हूँ मैं। साइड में मैंने ये स्नेक प्लांट लगा दिया है। ये एक शॉल है मेरे पास जो ऑफ वाइट कलर की है, तो इसे ही मैं यूज़ करूँगी एज अ सोफ़ा थ्रो। तो यहाँ पे मैंने इसे भी लगा दिया है। कुशन कवर भी लगा देंगे ताकि जो लुक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे ये सारे कुशन कवर लगाने के बाद ये जो कुशन मैंने तैयार किया था DIY करके वो भी लगा दिया है। ये एक टॉवेल है जिसे मैं एज अ टेबल कवर अक्सर यूज़ करती हूँ। और अब डेकोरेट कर देते हैं सेंटर टेबल को। तो जो भी चीज़ें मैंने बनाकर तैयार की हैं उन्हें रख दूंगी। और ये एक छोटा सा कटोरी से मैंने बनाया है उसी जूट रस्सी से जिसे मैं शूट करना भूल गई थी। और ये एक सॉस की बॉटल है जिस पे मैंने वाइट कलर से पेंट कर दिया है। तो इसे भी मैं इसी थीम में यूज़ कर लूँगी। और ये एक कैंडल होल्डर है जिसमें मैं ये जो घास है गर्मियों में हमारे यहाँ उगती है उसे मैंने काट कर रख लिया है। अक्सर मैं इसे यूज़ करती हूँ डेकोरेशन के लिए। तो इस थीम में ये काफ़ी अच्छी जा रही थी तो मैंने इसे भी यहाँ पर लगा दिया है। तो अब बस लुक कंप्लीट है। बताइए कैसा लग रहा है आपको ये डेकोरेशन।